बच्चों लास्ट ईयर हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये उसी का ही रूप है। पास एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? पास एडजस्टमेंट का मतलब है कि P&L अप्रोप्रिएशन बनाया पार्टनर्स ने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, बैलेंस शीट बनाई, सब कुछ बन गया। सब कुछ बनाने के बाद कुछ गलतियां पकड़ में आई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया, गलत दे दिया मतलब रेट गलत दे दिया, 10% था 12% दे दिया, 12% था 10% दे दिया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था, दे दिया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दिया ही नहीं। सैलरी गलती से 10,000 देनी थी, 15,000 दे दी पार्टनर को, गलती हो गई। तो बेटा पार्टनर सोचते हैं कि यार सब कुछ बढ़िया तरीके से सॉल्व करा हुआ है, लिखा हुआ है एकदम, अब यहाँ पे गलतियां ठीक करने लगे तो इसको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में चेंज आ जाएगा। पार्टनर सोचते हैं यार गलती एज इट इज रहने दो। अगले साल के शुरुआत में जो पिछले साल या पिछले सालों में जो गलतियां करी है, जब हम उनको ठीक करते हैं उनको पास एडजस्टमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये गलतियां इस साल की नहीं है, पिछले सालों की है, इसीलिए इनको पास्ट एडजस्टमेंट बोला जाता है। समझ गए बात? जैसा कि पिछले साल हमने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, एक कंसेप्ट पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कि ये हमारी गलती है, तो यदि ये गलत डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, यदि ये गलत क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। मतलब कोई चीज गलत कर दी उसको रिवर्स कर देंगे, और जो चीज अपनी जगह पर है वो अपनी जगह पर ही लिखी जाएगी। कहने का मतलब है यदि कोई चीज डेबिट वाली चीज गलत लिख दी तो वो क्रेडिट में चली जाएगी, क्रेडिट वाली चीज गलत लिख दी तो वो डेबिट में चली जाएगी, रिवर्स कर देंगे यदि गलत कर दी। और कोई चीज डेबिट करनी थी डेबिट नहीं करी वो डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट करनी थी क्रेडिट नहीं करी वो क्रेडिट रह जाएगी। समझ गए बात? वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट हमारा पिछले साल वाला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने पढ़ा था। अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पीछा नहीं छोड़ता बच्चों, मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियां कैसे ठीक करनी है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया ये पास एडजस्टमेंट क्यों बोला जाता है? हाँ, कोई सवाल जवाब इसमें? जो इस साल की गलतियां उसको कैसे ठीक करेंगे फिर, अगर ये पास्ट में है सिर्फ? बेटा असल में ना वो फिर पास एडजस्टमेंट नहीं कहलाती। ठीक है, इस साल की गलतियां जो है फिर जब हम ठीक करते हैं ना वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर आ जाता है, और ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पास्ट वाला है। जो इस साल हम गलतियां करते हैं श्रेया, वो 3 कैटेगरी के अंदर आती है जो हमने पिछले साल पढ़ ली थी। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पढ़ ली थी पिछले साल, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, और फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। ये फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद, फाइनल अकाउंट्स बन गए, ट्रेडिंग पीएनएल अप्रोप्रिएशन सब बन गया। अब गलतियां जो है हम कर रहे हैं, तो यानी कि ये पास्ट वाली गलती है, क्योंकि ये कब बनता है? एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर के बाद हम गलती ठीक कर रहे हैं, यानी कि अगले अकाउंटिंग ईयर में हम उसकी गलतियां ठीक कर रहे हैं। समझ गए श्रेया? यस सर जैसे हमने वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स वो हमने सबमिट किए 31 मार्च, जैसे एंडिंग खत्म हुई तो फिर हम गवर्नमेंट को सबमिट करें, तो फिर सर हमारे को अगर गलतियां उसमें कुछ हुई तो फिर हमारे को रेक्टिफिकेशन भी सबमिट करनी पड़ेंगी? हाँ, रेक्टिफिकेशन भी सबमिट करने होते हैं। और बेटा क्या होता है कि ना देखो, जो रिटर्न वगैरह इनकम टैक्स रिटर्न करने की फाइल होती है वो एक अलग डेट को होती है ना, ऐसा नहीं है कि वो 31 मार्च को ही हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो हमारे पास टाइम है रिटर्न फाइल करने से पहले, जो गलतियां हमने ठीक कर ली, ठीक है, तो फिर हमें वो चीज दिखाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यदि हमने रिटर्न फाइल कर लिया और उसके बाद हम गलतियों को ठीक कर रहे हैं तो फिर वो रेक्टिफिकेशन होता है, वो भी हमें दिखाना होता है। ठीक है, ओके सर। वो हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, एकदम
बीकॉम ऑनर्स में पढ़ोगे या जब सीए करोगे तब उसमें पढ़ोगे। अब बच्चों इसलिए मैं कह रहा हूं रेक्टिफिकेशन जो है ना ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, मतलब कभी नहीं छोड़ेगा अकाउंट्स में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी नहीं छोड़ेगा। अब बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें बच्चों बहुत सारे बन सकते हैं क्योंकि गलतियां कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, हम ये कह सकते हैं, हम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि ये गलतियां हो गई, तो आपके दिमाग में जब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका, तो आप फिर कोई सा भी क्वेश्चन कर डालोगे। इन क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप शुरू से एक ही तरीका अडॉप्ट करना बच्चों, जिससे कि कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक। पहले क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। सपोज ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशियो 2:1, ठीक। हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट्स ऑफ ₹2,50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग। मतलब हमसे क्या गलती हो गई कि 2,50,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स पे बांट दिया बिना ये सब दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @10%, सैलरी ए की सपोज 10,000, बी की 15,000, थर्ड सीज कमीशन 25,000, फोर्थ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अमाउंट ही लिख लेते हैं, ए का लिख लेते हैं 5,000, बी का 5,000, ठीक है, और सी का भी 5,000, ठीक। और कैपिटल्स दे रखी हैं, कैपिटल्स ऑफ ए बी सी रुपीज 1 lakh, 1,50,000 and 2 lakh respectively। लास्ट में लिख रखा है पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। बच्चों जरा क्वेश्चन लिख लो अब जल्दी से, फिर इसको सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद कई सारे क्वेश्चन हैं जो आप अपने आप कर लोगे। जब ये नोट करो मुझे बता देना, ठीक है। पुरानी चीजें क्या याद रखनी है, कोई चीज गलत डेबिट करी है उसको क्रेडिट कर देना, जो चीज डेबिट होनी थी डेबिट नहीं करी वो डेबिट रहेगी, क्रेडिट करनी थी क्रेडिट नहीं करी वो क्रेडिट रहेगी, ठीक है। ये बात याद रखनी है जो हमने पहले ही पढ़ी। रिपीट कर रहा हूं, जो चीज गलत डेबिट कर दी उसको क्रेडिट कर देना है, जो चीज गलत क्रेडिट कर दी उसको डेबिट कर देना। क्या बोला भव्य मैंने? पहले डेबिट से क्रेडिट करना है और जो क्रेडिट है उसे डेबिट करना। गलत डेबिट है तो क्रेडिट करना है, गलत क्रेडिट है तो डेबिट करना है। और जो चीज अपनी जगह पर सही है और हमने उसको नहीं लिखा, ये मतलब यदि वो डेबिट थी और डेबिट नहीं करा तो डेबिट होगी, क्रेडिट करनी थी क्रेडिट नहीं करी क्रेडिट होगी, समझ गए? यस सर। मतलब जो चीज अपनी जगह करेक्ट है उसको अपनी जगह पर ही लिखना है, और जो चीज गलत है उसको रिवर्स करना है, ठीक है। अच्छा अब बेटा क्वेश्चन ये था कि 2 लाख, अच्छा ये जो है ना ए बी सी ये पार्टनर्स है, पार्टनर्स है मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड है, डेबिट और क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बार बताओ 2.5 लाख का प्रॉफिट किसने डिस्ट्रीब्यूट करा? पार्टनर्स में, मानते हो सभी ये बात? क्वेश्चन में लिखा है ना, प्रॉफिट ऑफ ₹2,50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया,
सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा, बिना सब कुछ करे 2.5 लाख का प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया। अब देव, जो 2,50,000 का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करा पार्टनर्स में, वो सही डिस्ट्रीब्यूट करा या गलत? श्रीवंश? सर गलत, शायद। शाबाश, गलत, बिल्कुल सही। शायद क्यों? बिल्कुल सही बात है भाई। 2,50,000 का प्रॉफिट जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा वो गलत डिस्ट्रीब्यूट करा। क्यों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना चाहिए था, सैलरी माइनस करनी चाहिए थी, कमीशन माइनस करना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस करना चाहिए था, उसके बाद जो प्रॉफिट आता वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। बिना सब कुछ करे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गलती हो गई नहीं हो गई? अच्छा, जब वो 2.5 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट करे होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस साइड वो गए होंगे आदित्य? वो जो 2,50,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट करे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किस साइड गए होंगे? सर क्रेडिट। क्रेडिट साइड, बिल्कुल सही, क्रेडिट साइड गए होंगे। वो सही था या गलत? सर गलत। सर अमाउंट गलत होगा ना? पर बिल्कुल अमाउंट गलत था, बिल्कुल अमाउंट गलत था। जो अमाउंट हमने 2.5 लाख पार्टनर्स से डिस्ट्रीब्यूट करा क्रेडिट साइड में, वो गलत अमाउंट था ना। अब क्या करना चाहिए हमें उसको? सर उसे डेबिट कर देना है। उसे डेबिट कर देना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमने लिखी, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। जरा बताना बच्चों, अमाउंट 2.5 लाख को बांटे जरा 2-2-1 में। 1 लाख है ना? यस सर। 1,50,000 1 लाख, 1 लाख और 50,000, ठीक है। और ये फॉर्म में चला जाएगा क्रेडिट 2.5 लाख। ये बात समझ में नहीं आई होगी, है ना बच्चों? ये आ गई ना? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ये समझ में आई? 2.5 लाख टोटल हो गया। हाँ, ये टोटल हो गया ना। लेकिन यहाँ तो डेबिट 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 करा है, यहाँ क्रेडिट करा है। ये समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो बताओ। सर ये इसलिए करा है क्योंकि हमने वो माइनस नहीं करी है कमीशन और। नहीं, मैं बताता हूँ। P&L एप्रोप्रिएशन, हमने यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा, टू प्रॉफिट ABC, 1 लाख, 1 लाख सर शायद जर्नल का इक्वल दिखाने के लिए, और 50,000। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने ये करा, दिखाई दे रहा है ना, बाय P&L एप्रोप्रिएशन 1 लाख, 1 लाख और 50,000, ये करा हमने ABC। ये था गलत। सही है? गलत था, इसको रिवर्स कर दिया। यानी कि क्या लिखा है यहाँ पर? टू P&L एप्रोप्रिएशन 1 लाख, 1 लाख और 50,000। क्यों बच्चों, ये बात मानते हो? ये जो मैंने यहाँ डेबिट साइड में लिखा है ना, रिवर्स कर दिया ना। अब ये यहां से फिर ये वापस से यहां आ गया ना, बाय पार्टनर्स कैपिटल ABC 1 लाख, 1 लाख और 50,000। मतलब ये जो है ये गलत, ये गड़बड़ है ना, इसको भी रिवर्स कर दिया। तो सीधी सी बात है। तो मेरे को बताओ, P&L एप्रोप्रिएशन में जो चीज डेबिट होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट जाती है ना। जो चीज डेबिट होती है वो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होती है ना। तो भाई ये हमने रिवर्स करा तो फॉर्म का जो प्रॉफिट है वो भी रिवर्स हो गया। एक बात ध्यान रखना, जो चीज यहाँ डेबिट है वो क्रेडिट होगी। मैंने आप लोगों को बता दिया क्यों। जो चीज यहाँ क्रेडिट है और वो डेबिट होगी। अब ये बात समझ में? बोलो बच्चों। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये जो हो रहा है वो नेक्स्ट ईयर के बुक्स में हो रहा है? हाँ, मुझे नेक्स्ट ईयर की correction बुक्स में करनी हो रहा है। है। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर की बुक्स में हो रहा है। मतलब ये उसी साल की बुक्स में नहीं हो रहा। ठीक है, उसी साल हो जाता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, एक स्टेज होती है अपनी गलतियां ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले।
वो तो उसमें एंट्री भी नहीं होती, वो तो सीधे लेजर में ठीक कर देते हैं फिर फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले। तो गलती ठीक हो गई ना, फिर तो गलती बची ही नहीं, उसी साल ठीक हो गई। समझ गए बेटा? यस सर। ठीक, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, अब ये देखो क्या क्या चीज पार्टनर को देनी चाहिए थी और जो हम नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जरा बताना बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? सर 10%। 10%। तो कैपिटल बताओ जरा मुझे। 10,000, 15,000, 20,000. दोबारा से बोलना बेटा, ए का कितना है? 10, हाँ, B का 15 और C का 20. सी का 20। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जबकि देना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जबकि देना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, अब दे देते हैं। क्या बात हो गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना था, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट क्रेडिट फॉर्म में डेबिट 45,000। क्लियर हो गई बात? डाउट नहीं रहने चाहिए मन में। और थोड़ा सा ये नहीं समझ आया वो क्रेडिट वाली चीज, वो सब डेबिट। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ बेटा मुझे बताओ, मैंने जो सवाल किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, ये समझ में नहीं आया। हाँ जी सर उससे हाँ थोड़ा सा, और सर जो पहले वाला पूछा है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हमने दिया पार्टनर्स को? क्या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया? सर नहीं। कोई बात नहीं, अब दे देंगे। ठीक है, अब गलती ठीक कर देते हैं। 10,000, 15,000, 25,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 15,000, 25,000। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, यदि आप मुझसे ये नहीं कहोगे ना कि हमें समझ में नहीं आया, तो बेटा फास्ट एडजस्टमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ध्यान रखो। ठीक है, तो अब देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमने नहीं दिया, तो मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्या रूल बताया? मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का रूल बताया, जो चीज गलत है उसको रिवर्स कर दे, जो चीज अपनी जगह पर है उसको अपनी जगह पर ही लिखना है। डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया, अब दे देंगे। तो जब इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया जाता है, आप सभी मानते हो कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है? ये मानते हो बेटा? है ना, मानते हो ना? क्यों मानिका? यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, कोई बात नहीं, अब दे देंगे। क्रेडिट हुआ ना पार्टनर्स में, यदि क्रेडिट साइड 10, 15, 25, 10,000, 15,000, 25 है 20 है बच्चों? 20. हाँ 20 है। 20 है, ठीक। 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है, हो गया क्रेडिट। बेटा ये बात समझ में आई? ये क्रेडिट हुआ? यस सर। अब ठीक, हाँ जी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अब दे देंगे। ये वो है फॉर्म ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन फॉर्म का बनता है। यहाँ क्या है? ये डेबिट है ना, 20, 30, 40, 45,000 डेबिट, मेरा डेबिट। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है वानिका, आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो जरा सा। सैलरी A 10,000, सैलरी B 15। क्या करेंगे तुम्हारे हिसाब से? सर ये भी क्रेडिट करोगे? शाबाश, वेरी गुड। ए के में क्रेडिट 10,000, बी के में क्रेडिट 15,000। बिल्कुल सही है ना बच्चों? 25,000। देव, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और फीस कमीशन 25,000। हाँ, कहाँ लिखूं इसको बताओ जरा। सर वो क्रेडिट में सर। शाबाश, क्रेडिट में, क्योंकि ये देना था, नहीं दिया, कोई बात नहीं, अब दे देंगे। 25,000 यहाँ डेबिट हो गया। ठीक है, श्रीवंश जरा अगला पॉइंट पढ़ना। So interest on drawings. बताओ कहाँ लिखूं?
So debit. वेरी गुड। ए 5,000. सर बी सबका 5,000. सबका 5,000 और सी का भी 5,000। और फॉर्म में कहाँ लिखूं इधर? So credit. क्रेडिट 15,000 क्रेडिट। समझ में आई बात? बोलो बच्चों। हाँ जी सर। मतलब आपको यदि मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं तो आप समझ लो, मतलब ये तरीका करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये तरीका कर दिया तो गलत हो जाएगा, ये इसलिए नहीं करना, बड़ा लेंदी सा हो जाता है ये ना, बहुत शॉर्टकट है। देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, असली में हमने बाय पी एंड एल अकाउंट 2.5 लाख ना तो इंटरेस्ट इन कैपिटल दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया। तो अब हम पहले सही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी कितना था? 10, 15 और 20। 10, 15, 20 टोटल मिला के आ गया 45। टू सैलरी नहीं दी ए और बी की, कोई बात नहीं, अब दे देंगे। 10 और 15 25, ठीक है। और ना सी को कमीशन दिया, कोई बात नहीं, अब दे देंगे, गलती हो गई, ठीक कर दी, 25। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अब चार्ज कर लेंगे। ए बी सी 5, 5, 5, 15,000, ठीक है, हो गया सही। अब इसको बैलेंस कर देंगे, कितना आया टोटल? 265 और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू प्रॉफिट ए बी सी, जरा बताना कितना आया? 50, 95, 1,70,000 आया ना, है ना? क्यों आ रहे हैं? यही कह रहे थे। यस सर। अब जरा बांटना इसको 2 to 1 में। सर 68 और 34। 68 और 34, बहुत बढ़िया। ये आपको बनाना नहीं है, ये मैं समझा रहा हूं बस। ये गलती हो गई, अब हमने गलती सुधार ली। और सुनो, गलती सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सुधारी नहीं जाएगी, गलती पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी सुधारी जाएगी। मैं यही बना रहा हूं नीचे, ठीक है। थोड़ा घुच-पिच हो जाएगा, समझ में नहीं आया तो बताना, फिर कहीं से मिटा मिटूंगे। हाँ बोलो सर। हमें सिर्फ एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। हमें सिर्फ एडजस्टमेंट टेबल बनानी है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि जिससे आपको समझ में आ जाए बेटा। क्योंकि ना इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि मतलब आप ये कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही करना जरूरी है, लेकिन ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं, क्वेश्चन हमेशा आसान नहीं आते। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ गया ना तो आपको ये करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और ये करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एकदम तेजी से सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो, हमने अपनी गलतियां ठीक कर ली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी 10, 15, 20, 10, 15, 20, ठीक है। बाय सैलरी 10 और 15, ठीक है। और बाय कमीशन सी का 25, ठीक है। और प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। 68 और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मतलब ये हमने सही तरीके से काम को करा। अब वापस यही आते हैं, देखो हमने ये क्या करा है, हमने प्रॉफिट जो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वो डेबिट 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 कर दिया, प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया। पहला स्टेप क्लियर है? सिर्फ वो बच्चा बोलेगा जिसको क्लियर नहीं है। पहला स्टेप हमने क्या करा, प्रॉफिट गलत बांट दिया था पार्टनर्स में, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया था, अब उसको हमने डेबिट कर दिया। डेबिट 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 फॉर्म में हो गया क्रेडिट। इसके फर्स्ट पॉइंट में 4 एंट्रीज में सेम एंट्री आनी है ना, 2 P&L में और 2 एप्रोप्रिएशन में। क्या चीज दोबारा बोलो?
फर्स्ट सर आपने फर्स्ट प्रॉफिट रॉन्गली वाले में आपने जो पेंडल के थ्रू बताया था उसमें 2 एंट्री प्रॉफिट की पेंडल में आनी है और 2 एप्रोप्रिएशन में आनी है ना सेम। मतलब ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जानी है यहाँ पर जो इधर। जैसे जो आपने पहले बताया था स्टार्टिंग में इसका हाँ वो हाँ वाला हाँ ना 2 एंट्री ऊपर 2 एंट्री नीचे सेम आनी है प्रॉफिट की। 2 एंट्री ऊपर 2 एंट्री नीचे। प्रॉफिट की कौन सी 2 एंट्री बेटा? कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ABC वो ऊपर आएंगी डेबिटेड होंगी और नीचे भी सेम डेबिटेड होगी। हाँ ऐसे ही है हाँ ना? हाँ 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 ठीक Okay, sir. ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अब दे देंगे। ये रहा पार्टनर्स में देखो ABC में क्रेडिट हो रहा है, कोई बात नहीं, अब क्रेडिट कर देंगे। ये रहा 10 15 20 पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट हो रहा है, देखो यहाँ डेबिट हो गया। चीज ठीक कर दी हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट हो गया। सैलरी नहीं दी, अब दे देंगे। ये रहा क्रेडिट 10 और 15 क्रेडिट है, क्रेडिट कर दिया। ये रहा डेबिट, फॉर्म में डेबिट हो गया। ठीक है। कमीशन, सी को कमीशन दे दिया 25,000, ये रहा फॉर्म में डेबिट कर दिया, यहां रहा डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट, फॉर्म में क्रेडिट, ये रहा डेबिट 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 डेबिट, फॉर्म में क्रेडिट। सारा काम निपटा दिया, अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसको बैलेंस करना कंपलसरी है। बैलेंस करना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखना, कंपलसरी है। टोटल करा तो आप ये मत समझो कुछ और है। ये रहा देखो, ये रहा 250 प्लस 15 265, देखो क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये रहा 265, ये रहा यहाँ पर 40 50 60 70 80 90 95 माइनस कर दिया है ना, 170 आया 170। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये यही है। ये रहा पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपके सामने बना हुआ, ये रहा इधर माइनस कर दिया। फॉर्म में क्या है? डेबिट। ये रहा ना फॉर्म में डेबिट है ना, ये रहा डेबिट, लेकिन पार्टनर्स में क्या है? ये प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है ना, तो फॉर्म में डेबिट है तो पार्टनर्स में क्रेडिट हो रहा है। यहां लिख देंगे प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख दो 221, ठीक है 170 170। यहां क्या है? डेबिट, लेकिन पार्टनर्स में क्या होगा? ये क्रेडिट 68 68, और ये रहा अपना कहां गया 34। ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। तो ये कुछ भी नहीं है बच्चों, ये जो टेबल है, ये टेबल यही है पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स है ABC, ये फॉर्म पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर निकालना कंपलसरी है बच्चों, 265। ये बैलेंसिंग फिगर निकालते हो तभी तो ये डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो। ये थोड़ी ना कि इसको बिना बैलेंस करे आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, है ना। अब हमने गलतियां ठीक कर ली, हमारा काम बहुत आसान हो गया। अब जरा ये देखो कि इसकी डेबिट साइड कितनी है, 1,05,000, और इसकी क्रेडिट साइड कितनी है? 88 है ना, 88,000। ये 1,05,000, और इसकी क्रेडिट साइड कितनी है? 98। इसकी है डेबिट साइड 55, और क्रेडिट साइड कितनी है? 79,000, है ना। क्यों बच्चों? अब देखो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो गया? ये हो गया 12,000 और 17,000। ये 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट हो रहा है, कितने से? 7,000। ये है क्रेडिट हो रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना हो गया? 19 और 5 24,000। ये बराबर आने चाहिए डेबिट क्रेडिट, ये बराबर नहीं आए इट मींस गलत है। अब जर्नल एंट्री सुनो, यहां कर रहा हूं मैं जर्नल एंट्री, दिखाई नहीं दे रहा है, यहां से कहां करूं? इधर कर देता हूं। सही समझ नहीं आई नीचे वाले का। ऐसे ये नहीं समझ में आया? ये मैं Yes, समझा sir. रहा हूँ, चलो ये मैं समझा रहा हूँ।
अभी सर बी के कैपिटल अकाउंट का टोटल क्या है? B- क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट। बी डेबिट हुआ है बेटा, ये सर क्रेडिट में अमाउंट क्या है उसका जो टोटल किया आपने? ये 98 है बेटा। कुछ और आ रहा है क्या? नहीं सर मुझे दिख नहीं रहा। हाँ ये आ रही है। ठीक है। एज कैपिटल अकाउंट 17,000, बीस कैपिटल अकाउंट 7,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 24,000। नरेशन लिखी जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर omission of interest on capital, salary, commission and interest on drawings. Adjustment entry passed for omission of interest on capital, salary, commission and interest on drawings. ये डेबिट क्रेडिट का लॉजिक मैं समझाता हूं, पहले ये नोट कर लो। सर ये क्लियर नहीं है आप। दोबारा से बोल रहा हूं, लास्ट ईयर हमने 2.5 लाख का प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट दिया था, मानते हो ना आर्यन? यस सर। लेकिन एक्चुअल में हमें 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं बांटना चाहिए था। 2.5 लाख का प्रॉफिट प्लस 15,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस कमीशन आने के बाद जो प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर्स को बांटना चाहिए। इसलिए प्रॉफिट वाली लाइन में लिखा है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस कमीशन, फाइनल जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। समझ में आया? यस सर। बोलो बच्चों, कोई डाउट? ये प्रॉफिट निकालने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें पूरा फाइनल अकाउंट्स बनाने होंगे जैसे अभी हमने बनाए थे। यदि क्या चीज, दोबारा बोलो। तो अगर हमें प्रॉफिट्स निकालने हैं तो हमें प्रॉपर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे जैसे आपने अभी बनाया। हम ये कोई अकाउंट नहीं बनाते, कुछ भी नहीं बनाते, हम ये सिर्फ टेबल बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल। ओके सर। ठीक है, ये तो मैंने नरेशन नहीं है, नरेशन तो लिखनी है बेटा, जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं सब में नरेशन लिखनी है। उसमें प्रॉफिट आएगा नरेशन? नहीं, नरेशन में हमने सीधा ये एंट्री, हम कोई प्रॉफिट नहीं दिखा रहे ना, हम यहाँ पे अलग अलग एंट्री पास नहीं कर रहे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं। इतनी सब चीजों की वजह से ए और बी के पास ज्यादा पहुंच रहे थे, सी के पास कम पहुंचा था। हम ऐसा नहीं है सैलरी की एंट्री अलग कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री अलग कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री अलग कर रहे हैं, प्रॉफिट की एंट्री अलग कर रहे हैं, हम सबकी मिलाकर एक एंट्री पास कर रहे हैं जो कि ये आई। आ गई बात समझ में? यस सर। बच्चों कोई सवाल जवाब? नो सर। सर ये नरेशन में बच्चों मुझे ना एक चीज और करानी थी, हमारे पास टाइम जो है अभी नहीं है क्योंकि अभी 5 बजे कुछ बच्चों की ट्यूशन है, वरना मैं इसी क्वेश्चन को ना अलग तरीके से कराता आपको, ठीक है? लेकिन हम अगली बार करेंगे उसको। हाँ, कोई पूछ रहा था मेरे से सवाल? सर ये नरेशन में कमीशन के बाद क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ओमिशन ऑफ कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बच्चों आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं, पेज नंबर 2.52, इलिस्ट्रेशन 37 से, इलिस्ट्रेशन 37 से 50 तक, और क्वेश्चंस 55 ऑनवर्ड्स, सारे जितने कर सकते हो। उसके बाद एक और टॉपिक है।